नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। राहुल गांधी दिल्ली में जो है वो अब चर्चाओं में है। जिस तरीके से सीलमपुर से उन्होंने रैली का आगाज किया, और सीलमपुर ही क्यों, ये हमने जो है वो पहले ही बात की थी कि वहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% से अधिक है। और फिर उसके बाद में कांग्रेस मुख्यालय के बहाने मुस्लिम वोट बैंक को साधना, और उसके बाद में राहुल गांधी जो है वो अपने ही बयान से गिरते हुए नजर आए। इसलिए बड़ा जो है वो आपने देखा होगा मीडिया में, राजनीतिक विश्लेषक सब जगह जो है वो राहुल गांधी की ही चर्चा रही। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया, और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी वो भी साफ तौर से ये दिखाती है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं राहुल गांधी को चर्चाओं में लाना नहीं चाहते, लेकिन राहुल गांधी फिर भी चर्चाओं में। अब यहां पर कल का जो मुद्दा था जिसमें उन्होंने इंडिया स्टेट के खिलाफ जो लड़ाई की बात की थी, ये मेरा जो वीडियो है ये उसके ऊपर नहीं है। मेरा वीडियो जो है वो है राहुल गांधी की नासमझी। और वैसे अगर आपको ये लग रहा है कि राहुल गांधी नासमझ है, तो ये हमारी जो है वो गलतफहमी भी है। जिस तरीके से राहुल गांधी स्पीच देते हैं, वो नासमझी वाला व्यक्ति इस तरीके के स्पीच नहीं दे सकता। और जब हम नासमझी की बात करते हैं कि राहुल गांधी नासमझ क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल अरिथमेटिक में राहुल गांधी जो है वो कमजोर नजर आते हैं। और क्यों कमजोर नजर आते हैं, मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं उसी मुद्दे पे सीधा आ जाता हूं। आदेश रावल, आपको पता होगा, लोकमत हिंदी वाले। और जिस तरीके से वो शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी को कवर करते आए हैं मीडिया में, अगर आप देखोगे तो प्रमुखतया से कांग्रेस पार्टी को अगर कोई मीडिया पर्सन अगर अच्छे से जानता है तो वो है आदेश रावल। और आदेश रावल का जो ट्वीट आया कांग्रेस मुख्यालय के जो उद्घाटन था उसको बाद में, और वो ट्वीट ये था कि कांग्रेस पार्टी, उस ट्वीट से अगर आप देखोगे आप जाके तो आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि राहुल जो आदेश रावल था उनका दर्द क्या था। उनका दर्द ये था कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले जो मीडिया के जो पत्रकार थे उनको भी इनविटेशन नहीं भेजा। और इसके साथ में मैं एक बात और ऐड करूंगा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इससे पहले भी कुछ ऐसी हरकतें जरूर हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले पत्रकारों ने जब उनसे क्वेश्चन किया तो उनके ऊपर बड़े आरोप लगाए थे, और वो ये कहा था कि आप जो है वो बीजेपी के दलाल हो या बीजेपी के पत्रकार हो। तो ये तो है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की समझ। और जिस तरीके से ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया था, अब कुछ लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की जरूरत थी, तमाम तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन कल आप जिस तरीके से मुख्यालय पे जो स्पीच देना, फिर उसके बाद में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो एक तरीके से ये राहुल गांधी की एक रिलॉन्चिंग का ही प्रयास था। कितना सफल होगा ये बाद की बात है। लेकिन अब इसके साथ में मैं हम जो है वो एक दूसरा ट्वीट और आप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और वो ट्वीट है, आपको पता होगा, आशुतोष का। और आशुतोष की आज स्थिति यह है कि ना तो आशुतोष को कोई इंटरव्यू देता है, ना आशुतोष से कोई जो है वो राय लेना पसंद करता है। अब आप ये कहोगे कि मैं ऐसा कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, क्योंकि वो तो आज तक पे भी मिलते हैं, वो तो आपको जो है वो TV9 सॉरी ईटीवी पे भी मिलता है, एनडीटीवी पे भी आता है, जी न्यूज पे भी आता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मीडिया वाले जो है ये सिर्फ और सिर्फ आशुतोष को टीआरपी के लिए बुलाते हैं। इसके अलावा लेकिन आशुतोष ने भी एक ट्वीट किया है, और आशुतोष ने अपना जो दर्द बयां किया है, वो दर्द क्या है वो भी आप समझ लीजिए। उनके ट्वीट को आप पढ़ोगे तो उनकी लाइन की शुरुआत होती है कि खाम जो है वो नरेंद्र मोदी को दोष देते हैं। लेकिन इससे ज्यादा तो दिल्ली के चुनावों में आपको जो है वो मीडिया जिस तरीके से स्क्रिप्टेड इंटरव्यू कर रहा है, तो उससे यह लगता है कि अब जो है वो जर्नलिज्म की डेथ हो गई है। ये आशुतोष का ट्वीट है। अब आशुतोष को, जब आशुतोष जैसा व्यक्ति इस तरीके के ट्वीट करता है तो फिर इस पे बात करना जो है वो लाजमी हो जाता है। अब आशुतोष को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक बार फिर से, पहले भी मैंने ये चर्चा की थी। तो आशुतोष ने 2013 में जब अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले जो इंटरव्यू लिया था, तो वो बताना चाहिए कि वो स्क्रिप्टेड था या नहीं था, क्योंकि
पुण्य प्रसून वाजपेयी का जो इंटरव्यू था वो तो वायरल हो गया था, जिस तरीके से उन्होंने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू की बात की थी और वो जो है वो वायरल हो गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो है वो चैटिंग जो चैट है व्हाट्सएप ग्रुप की वो भी वायरल हुई है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है वो हर बार आती रहती है। इसलिए जो है आज का विषय वो ये है कि इस वक्त दिल्ली के चुनावों से गोदी मीडिया सबसे ज्यादा मुसीबत में है। ना आम आदमी पार्टी है, ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी। इससे ज्यादा मुसीबत में आ गया गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया कौन सा वाला? आप देखिए, जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, या हम कहें कि जब से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई है, तो एक राष्ट्रवादी पत्रकारों का जो ग्रुप है, जिसको हम प्रो बीजेपी जो पत्रकार कह सकते हैं, वो धड़ाधड़ जो है वो धड़ल्ले से दिन में 3 से 4 5 जो है वो वीडियो बना रहे हैं, और सिर्फ उनका केंद्र बिंदु है दिल्ली के विधानसभा चुनाव। अब हम दूसरी स्थिति पे आ जाते हैं, जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अजीत अंजुम, रवीश कुमार जो लगातार जो है वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, नरेंद्र मोदियों को गालियां दे रहे थे, वो अचानक से जो है वो आपको सन्नाटा देखने को मिलेगा। आप रवीश कुमार के ही चैनल को उठा के देखिए, पिछले 20 से 30 वीडियो में जो है वो कितने वीडियो आपको मिलेंगे जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, 1 या 2 वीडियो। और ऐसी स्थिति क्यों आई? ऐसी स्थिति इसलिए आई कि 2014 से पहले जो अयास मीडिया के जो जितने भी पत्रकार थे, अब जो नहीं होगा उसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो था, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। 2014 से पहले और 2014 के बाद में क्या बदलाव आया? तो सबसे बड़ा बदलाव यह आया था कि जो अयास मीडिया वाले जिनको हम कहते हैं, जो शाम को बैठ के जो है वो पार्टी करते थे मंत्रियों के साथ में, उनके केबिन से जो है वो मंत्रिमंडल तय हो जाता था। प्रधानमंत्री के एरोप्लेन में जो है वो विदेश यात्राओं में जाते थे, वहां होटलों में रुकते थे सरकारी खर्चे के ऊपर, और पूरी ऐश मौज करते थे। 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी ने ये ट्रेंड बदला और ये सारा का सारा जो है वो डीडी नेशनल को दे दिया। अब इनको कोई भी जो बाइट चाहिए तो वो डीडी नेशनल से परचेज कर सकते हैं। तो ये जो लॉबी है उसका दर्द ही ये है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने आसपास पीएमओ तक इन लोगों को फटकने नहीं दिया, जिसकी हम बहुत बार जो है वो चर्चाएं कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि पैसा तो इनको जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आता है, क्योंकि आशुतोष के ट्वीट को अगर आप देखोगे तो इशारा सीधे तौर से है। स्क्रिप्टेड इंटरव्यू क्यों दिखाए जा रहे हैं और विज्ञापन का भी जिक्र किया है उसने, आशुतोष ने, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी जिन लोगों को विज्ञापन दे रही थी वो लगातार अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि मीडिया में किस तरीके से बने रहना है। अब ऐसी स्थिति में वो चाहे राहुल गांधी के बहाने हो, क्योंकि राहुल गांधी अब जो है वो मजबूत आ गया, मोदी को जो है वो घबरा गया, मोदी भाग गया, तमाम तरह की, और अरविंद केजरीवाल उसके लिए भी जो है वो इस मीडिया की, दोनों के लिए एक ही तरीके की जो है वो रिपोर्टिंग होती थी, एक ही तरीके से ये आकलन करते थे। अब ऐसी स्थिति में दिलचस्प मोड़ पे जो है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कंडीशन क्या हुई, वो स्थिति क्या हुई? तो हुई ये कि राहुल गांधी ने सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोल दिया और मोदी और नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों की तुलना कर दी कि दोनों एक ही जैसे हैं। अब ये मीडिया फंस गया। अब ये मीडिया अगर राहुल गांधी को बड़ा बताता है, जननायक बताने की कोशिश करता है, तो सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हैं, जिनसे इनकी दुकानें चल रही है। और अगर ये अरविंद केजरीवाल के फेवर में अगर वीडियो बनाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हमलावर हुई है स्पेशली, तो उस स्थिति में अब जो है वो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिसके ये जन्मजात गोदी में बैठे थे, अब उनके लिए ये दोहरी जो है वो मापदंडता के साथ में जो है वो मुसीबत आ गई। आखिर ये वीडियो बनाए तो बनाए किसके ऊपर? अब राहुल गांधी से अगर ये राहुल गांधी को सही बताने की कोशिश करते हैं तो अरविंद केजरीवाल फर्जीवाल घोषित हो जाते हैं, कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आता है। और अगर अरविंद केजरीवाल का फेवर में अगर ये वीडियो बनाते हैं तो स्थिति ये हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी को अगर ये कटघरे में खड़ा करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिर जो है वो आगे निकल जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस वक्त जो स्थिति है आप देखिएगा, सिर्फ अभिसार शर्मा के कुछ वीडियो को छोड़ के, वैसे वो भी जो है वो दलाल मीडिया का हिस्सा है,
लेकिन उसके वीडियो को छोड़ के आप अजीत अंजुम को देख लीजिए, आप दूसरे जो है वो रवीश कुमार, ये तो टॉप का जो है वो दलाल है, उसमें कोई जो है वो कतई कोई बुराई नहीं है। और इसके अलावा चाहे अजीत अंजुम, अब आप देखिएगा अजीत अंजुम की स्थिति राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में चुनाव थे तो ये राजस्थान में जो है वो उन शहरों में घूम रहा था जहां पर इसको लग रहा था कि हिंदू मुसलमान या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा, वहां पे इस तरीके की जो है वो बाइट देखने को मिलेगी। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश, रायबरेली, अमेठी, फिर उसके बाद प्रयागराज, और स्थिति यह हो गई थी कि कई जगह से तो अजीत अंजुम को भागना भी पड़ा था। फिर हरियाणा में जो है वो इनका रिपोर्टर ग्राउंड पे था, चाहे वो राकेश टिकैत हो या फिर जो है वो योगेंद्र यादव, रवीश कुमार, ये उनके जो है वो इंटरव्यू ले रहे थे। अब जिस दिल्ली में, जिस नोएडा में ये बैठकर ये सारा काम कर रहे हैं, तो क्या ये दिल्ली की जनता के बीच में जाके इस तरीके की हिम्मत जो है वो कर पाएंगे? तो ऐसी स्थिति जो है वो अभी है नहीं, क्योंकि कल संदीप चौधरी जो है, क्योंकि संदीप चौधरी को भी आपको पता है पूरा एक वामपंथी जो है वो पत्रकार माना जाता है, कल वो चांदनी चौक इलाके में था और बीजेपी को, सीधी सी बात है कि वामपंथी जो पत्रकार है उनकी मानसिकता ये होती है कि किस तरीके से बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाए। तो ग्राउंड रिपोर्ट के बहाने ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखो जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दुखी है, लेकिन संदीप चौधरी वहां जाता है, जलेबी भी खाता है, समोसा खाता है, लेकिन वो हमारा जो है वो विषय नहीं है। विषय यह है कि आप संदीप चौधरी के उस वाले प्रोग्राम को 15 से 20 मिनट की जो बाइट थी उनकी, उसको अगर आप देखोगे, जितने भी लोगों से मिले हैं 95%, मैं 90 की बात नहीं कर रहा, 95% वोट जो लोग थे उन्होंने साफ तौर से संदीप चौधरी को कहा कि वो दिल्ली में बदलाव देखना चाहते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, सीधे तौर पे बोला है। तो ये स्थिति जो है वो दिल्ली की बनी हुई है और इन लोगों को इस स्थिति का जो है वो सीधे तौर से अंदाजा हो गया है कि दिल्ली में अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब दिल्ली से भी ये लोग जो है इनके खाते भाई सारे बंद होने जा रहे हैं। तो ये है असली गोदी मीडिया कहो चाहे दलाल मीडिया कहो, उनकी मानसिकता, और उस दोहरी मानसिकता में इस बार ऐसे जाल में फंसे हैं कि इनको एक तरफ जो है वो खाई नजर आती है और दूसरी तरफ कुआं नजर आता है। अब ये लोग जाएं तो जाएं कहां? तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।